बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये चैप्टर 1 या 2 में आपका मेंशन किया गया हुआ, ठीक है। बेसिकली आज हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और आपको यही लेक्चर में पूरा कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक को ही हम फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी बुक के ही रेफरेंस में सारी बुक चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे, उसमें सारी चीज कवर है, उसमें आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर आप एनसीईआरटी कवर करोगे तो दूसरा हम कैसे करेंगे। हाँ, वो सारी हो जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहना बच्चे। यहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में, वो मैं सारे टॉपिक लिख दिया। एक बार मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको ब्रीफ में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले क्या है कि टॉपिक टू बी कवर्ड, इसमें क्या हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। पहले जो हम इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है, पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड में कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। उसमें कई सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह था, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो होते हैं न्यूट्रिशन एंड टाइप में यहाँ पे, एक है ऑटोट्रोपिक, दूसरा है हेटरोट्रोपिक। ये ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेटरोट्रोपिक क्या होता है आगे हम समझेंगे, जो भी पढ़ने वाले पॉइंट्स वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी उसके कुछ टाइप्स हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो मैं आपको बस आगे बताने वाला हूँ, और उसमें फिर उसके क्या टाइप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे एंड वेरिगेटेड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ऑटोट्रोपिक खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन इस टाइप का, हम लोग सीधा आ जाएंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोर्स एंड सेप्रोफिटिक। इसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया, सेप्रोट्रोफिटिक, इसमें कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में आइडिया जरूर होगा। आप पैरासिटिक के बारे में जानते हैं कि पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासाइट के बारे में आपने सुना होगा कि वगैरह। फिर भी हम लोग आगे आराम से इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो आपका इसमें न्यूट्रिशन प्लांट में जो मेंशन किया गया है वो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है इसके बारे में भी शायद आपको थोड़ा आइडिया होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, पहले लाइकेंस और राइजोबियम एंड लिग्यूमिनस प्लांट। कि राइजोबियम क्या होता है एंड लिग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं और लाइकेंस क्या होता है। इसको लाइकेंस लाइकेन पढ़ देते हैं, तो ये चीज है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स अभी कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो सेम यही रहता है, न्यूट्रिशन इन, वहां पे प्लांट के साथ आपका एनिमल हो जाता है, ठीक है। तो वो तो बाद में आएगा, पहले हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे बच्चों कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो जहां पे आपको समझ में नहीं सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट कर देना, वो शॉर्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले न्यूट्रिशन यानी इस टाइप के ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तब हम लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और साथ में नोट डाउन करते जाना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहले जो टॉपिक था है ना न्यूट्रिशन यानी इस टाइप में ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक था। तो पहले हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझते कि क्या होता है। दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा है, ठीक है। एक है ऑटोट्रोपिक, एक है हेटरोट्रोपिक, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिज्म है, राइट, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है। अगर बर्ड्स है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, प्लांट है। तो ये सारे क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए लिविंग के लिए। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि न्यूट्रिशन का मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो हमारा लेने का फूड जो लेते हैं वो एक न्यूट्रिशन है, राइट। और क्या होता है, एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, और हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं उसमें भी कुछ न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है उसमें, प्रोटीन होता है। राइस खाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। वो हम लेते हैं और हमारी बॉडी यूटिलाइज करता है, उसे यूटिलाइज करके हम फंक्शन करते हैं, लाइक हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो वो चीज है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ दो टाइप के न्यूट्रिशन हमने देखा था, एक था ऑटोट्रोपिक, दूसरा था हेटरोट्रोपिक। तो यहाँ पे है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, आप सिंपल समझो। ऑटोट्रोपिक मतलब नाम से क्लियर है, ऑटो, खुद। ऑटो का मतलब वही होता है ना, खुद से, जैसे ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, करेक्ट। ऑटोमेटिक मशीन मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक चलता है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब भी वही होता है, ऑटो का मतलब होता है कि खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही लिखा है, द मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस में आप खुद भी चेंज कर सकते हो। मैं ये बताऊंगा बच्चों
कभी भी जो मैं लिखा हूं एज इट इज मत लिखना, ठीक है, कोशिश करना आप टॉपिक समझो, ठीक है। ऑटोट्रोपिक का मैंने मतलब अगर आपको बता दिया कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, करेक्ट। तो आप खुद अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ये चीज समझ जाओ कि सर ने बताया था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो खुद अपना खाना बनाता है, ऑटो का मतलब खुद, और खुद अपना खाना प्रिपेयर करता है, उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ऑटो से खुद, ऑटोमेटिक खुद से, ठीक है, ये चीज याद रखना, आपको खुद याद आ जाएगा, ठीक। जैसे ही याद कर लोगे ऑटोट्रोपिक, आप तो समझदार हो बच्चों। दूसरा आपको खुद पता चलेगा हेटरोट्रोपिक का मतलब से उसका उल्टा कर देंगे, ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद बनाता है, और जब हेटरोट्रोपिक आ गया तो इसका उल्टा कर देते हैं जो खुद खाना नहीं बनाता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है, वो हेटरोट्रोपिक में आ जाएगा। तो पहले ऑटोट्रोपिक अच्छे से समझते हैं। तो डेफिनेशन आई होप आपने समझ लिया होगा, और इसके एग्जांपल जो है वो प्लांट्स, एल्गी। अब बोलोगे सर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, हाँ बच्चों बिल्कुल, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे वो आपका टॉपिक आएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतना आप अभी समझ लो कि प्लांट एंड एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बिकॉज़ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट एटलीस्ट अभी इतना आप समझ लेना कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है, आगे काम आने वाले बच्चों, तो ध्यान रखना, भूल मत जाना, ठीक है। हेटरोट्रोपिक का सेम वही चीज है, कुछ चेंज नहीं करना है आपको, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकता है। जैसे ह्यूमन, हम लोग हम लोग खुद खाना बनाते हैं, बोलोगे हाँ सर किचन में तो खुद बनाते हैं, ऐसे नहीं। खुद बनाने का मतलब है बच्चों, जैसे प्लांट खुद बनाता है, वो किसी से खाना नहीं मांगता है, हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, राइट। हम लोग देखते होंगे चावल कहाँ से आता है, खेत से आता है, गेहूं लगाते हो, गेहूं कहाँ से आता है, खेत से आता है। आपको सब्जी लेना है, आप बाजार जाते हो या फिर खेती करते हो तो खेत से लाते हो, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, खुद पे डिपेंड नहीं हो। कई बच्चे सोचते होंगे सर हम तो खुद बनाते हैं खाना किचन में, होता है, बट वो चीज यहाँ नहीं कह रहा हूँ, कहीं और से ला के बना के फिर खाते हैं, लेकिन प्लांट खुद में ही बनाता है ना। तो वो चीज है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया है, ये आपका एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे डियर है, ह्यूमन है, बर्ड है, एक्सेट्रा, और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सेम यहाँ पे एग्जांपल मैंने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का भी मेंशन किया है। तो बच्चों अगर वीडियो अगर फास्ट लग रहा होगा ना, तो यूट्यूब एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे जाके ना स्पीड को आप नॉर्मल कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम हो, ज्यादा लॉन्ग वीडियो बने, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं कि शॉर्ट टाइम में जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो जाए, है ना बच्चों। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, स्लाइटली फास्ट चलूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो फास्ट लगे तो प्लीज स्लो कर लेना, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इसमें नो डाउट है, मैं सारे टॉपिक क्लियर करूंगा, ठीक। तो आई होप अभी तक आपको ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। और मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीज नोट डाउन करते चलना, क्योंकि मैं आपको काफी टाइम दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट जो था कि डिफरेंस ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक में क्या है वो समझ गए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, कि ऑटोट्रोपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस था, रिक्वायरमेंट था, वो सारी चीजें भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या था हमारा न्यूट्रिशन प्लांट में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारा आगे क्या था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस समझेंगे, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन समझेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, पहले यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप समझो ये डिफिनेशन क्या होता है, तो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। Photosynthesis, it is the process in which solar energy is trapped by chlorophyll। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सोलर एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रैप्ड मतलब कैच कर रहा है, ठीक है, वो उसको होल्ड कर रहा है, ट्रैप्ड हो रहा है, किससे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसको होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है बच्चों, किसी की सोलर एनर्जी क्या है, बच्चों सोलर एनर्जी को आप ये सनलाइट में कह सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ पे सोलर एनर्जी का मतलब होता है ये सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी,
वो सनलाइट की बात कर रहा है, सनलाइट से ही सोलर एनर्जी मिलती है, राइट, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, वही चीज है सनलाइट, सनलाइट की बात कर रहा है, ठीक है। सनलाइट जो हीट होती है रेस, उसकी बात कर रहा है कि वो एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग बच्चा पता होगा बच्चों को, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू कन्वर्ट, ये क्या करता है, सनलाइट को होल्ड करता है क्लोरोफिल और कन्वर्ट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, ठीक है, जो उसको फूड होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसका इक्वेशन भी समझेंगे आगे। आपको पता होगा बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला पता होगा, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वाटर का H2O होता है, ठीक है। उसके वो दोनों जब ऐड होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज खाना है, किसका खाना है बच्चों, प्लांट का खाना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आप पढ़े होंगे, C6H12O6, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा ये आता है एग्जाम्स में और सीनियर क्लासेस में भी आपके कई ज्यादा काम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, C6H12O6, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है रिक्वायरमेंट, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कैसे है सर, वाटर और मिनरल्स क्या होता है, मतलब वो क्या फंक्शन करता है, ठीक है। Absorbed by the root and transported to the leaves. बेसिकली वाटर क्या होता है बच्चों, हम लोग प्लांट में तो नहीं डालेंगे, है ना, हम लोग क्या करते हैं, रूट में डालते हैं, करेक्ट, नीचे रूट में डालते हैं। अब जैसे आप रूट में डालोगे, वो क्या करता है, सप्लाई करता है। आप जाइलम फ्लोएम, शायद ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली रूट से फिर वो प्लांट में, सारे प्लांट के पार्ट्स में, लीव्स हो गए, है ना, फ्लावर्स में हो गए, स्टेम्स में हो गए सारे, वो ये ट्रांसपोर्ट होता है रूट के बाद ही वो ऊपर जाके आपका सारे पूरे ऑल ओवर द प्लांट, मतलब कि यहाँ पे लीव्स को बेसिकली मेंशन कर रहे हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है, लीव्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग कि वो ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, हमारे जो वाटर है, मिनरल्स है, वो बेसिकली लीव्स के पास सारे, मतलब सारे लीव्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है सर, टेकन फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीव्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं। हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन, करेक्ट। अगर प्लांट ऑक्सीजन लेगा तो हम कैसे लेंगे, नहीं ले सकते हैं, हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले वो क्या देता है, ऑक्सीजन, वो हम लोग इनहेल करते हैं, राइट। हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट लेता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट छोड़ता है, एक्सहेल करता है, करेक्ट। तो वही चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, टेकन फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है बच्चों, जैसे ये आपको पता है, ठीक है, ये आपका अगर लीव्स है तो ये लीफ में ही पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। और स्टोमाटा कहते हैं इसको। इसका आप डिटेल स्ट्रक्चर भी एक बार गूगल में सर्च करना है, ठीक है। उसका डिटेल स्ट्रक्चर आप सर्च करोगे बच्चों तो कैसा दिखेगा, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस प्रकार से होता है आपका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, क्लोज्ड बीन शेप लाइक दिस, है ना। तो वो आप डिटेल सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, बट आप इतना समझ जाओ कि स्टोमाटा लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज देखना है कि टेकन फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स व्हिच ट्रैप्स सनलाइट। अभी हम लोग बात की थी बच्चों यहाँ पे सनलाइट का, सोलर एनर्जी का, वही सनलाइट है, उसी की बात कर रहा है। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है पत्ते में, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन क्यों दिखता है बच्चों, अगर पत्ता है वो ग्रीन क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। ये डिटेल अगर आप स्टडी करोगे इसके बारे में, बहुत डिटेल जाओगे, इसका ये क्लोरोफिल क्या होता है ना, ये पिगमेंट्स कैसे दिखते हैं, तो ये आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में समझोगे। बस इतना भी आपको समझना है बच्चों कि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या करता है, प्रेजेंट इन द लीव्स व्हिच ट्रैप सनलाइट।
बस अभी आपको इतना समझना है कि ये क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, होल्ड करता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं सनलाइट। सनलाइट का क्या रिक्वायरमेंट है सर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स टू सिंथेसिस फूड। बेसिकली हम मेन रोल सनलाइट भी प्ले कर रहा है बच्चों। सोलर एनर्जी सनलाइट को ही कहते हैं, सनलाइट भी कह सकते हो, सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स ये भी कह सकते हैं, यहाँ सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स टू सिंथेसिस फूड। लास्ट प्रोसेस जो होता है सनलाइट का है, वो कैप्चर करता है और फूड का प्रिपरेशन करता है। बेसिकली ये सारे चीज रिक्वायर्ड बच्चों, ध्यान रखना। वाटर एंड मिनरल्स आर आल्सो एज मच एज इंपॉर्टेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये सब किसी एक चीज के एब्सेंस के बिना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है प्लांट, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, what are the requirement of photosynthesis, you will have to mention each and every point. These all are the 4 points that you will have to mention, okay. फुल मार्क्स अगर लेना है तो बच्चों, अगर आपको आधे ढाई मार्क्स लेना फिर डेफिनेशन लिख के ये लिख के आप छोड़ सकते हो, बट बहुत इजी है। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की बच्चों। तो ये चीज है कि आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, आपको याद हो जाएगा, फिर आप खुद से अपने वर्ड्स में लिख देना, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। हमारा ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन का ही वो पार्ट है। तो हम लोग आगे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक, और आप नोट डाउन भी करते चल रहे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैं वो भी करवाता हूँ आप लोगों को, तो आप ये नोट डाउन कर लेना फिर आगे बढ़ रहे, ठीक है। ओके, तो हमारा इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ। अच्छा हंसना हंसना मत, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता है, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्लांट है और यहाँ पे मैंने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है स्टोमेटा, ठीक है। ये जो आपका मैं ये थोड़ा जूम करके बनाया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा का मैंने आपको फंक्शन बताया होगा बच्चों कि अभी क्या करता है स्टोमेटा। बेसिकली ये इनटेक करता है क्या चीज, क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, इसका है CO2, ठीक है। और ये रिलीज क्या करता है बच्चों, ये रिलीज क्या करता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑक्सीजन, जो कि क्या होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है, प्लांट बनाना है, जिस टोमेटो का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, करेक्ट। एंड ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट। ये चीज है। अब आगे क्या है, ये रूट मैंने बना दिया बच्चों यहाँ पे, थोड़ा गंदा डायग्राम है तो मैंने चल रहा बच्चों। और ये रूट क्या कर रहा है, ये होल्ड करता है, क्या चीज होल्ड करता है बच्चों, क्या होल्ड करता है, वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला बच्चों, H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पढ़ता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो ये ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये लीव्स प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है। ये चीज हो गया। और क्या रहेगा बच्चों हमारा इसमें, सनलाइट, इसमें सनलाइट रह रहा है हमारा, तो मैं सनलाइट इधर पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ बच्चों, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा सन, ठीक है। इसमें क्या फॉल हो रहा है, सनलाइट, ठीक है। सनरेज आ रहा है, प्लांट को रिक्वायर्ड किया गया है, सारे मिनरल्स आएंगे तभी प्लांट फूड अपना प्रिपेयर कर सकता है, करेक्ट। तो ये चीज है, बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट था वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक प्रॉपर हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज हो, ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सनलाइट इनको मिल रहा है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट मिल रहा है, वाटर चाहिए, वाटर मिल रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट में सारी चीज मिल रहा है। अब क्या प्लांट प्रिपेयर कर सकता है अपना फूड,
क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। अब इसका हम लोग इक्वेशन समझते हैं, ठीक है? क्या इक्वेशन यहाँ पे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज करा है, वाटर यूज करा है, ऑक्सीजन यूज करा है, ठीक है? ये तीनों का फॉर्मूला हमें पता चल गया, CO2 O2 एंड H2O। अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है? इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन बनेगा बच्चों CO2 प्लस H2O, ठीक है? ये क्लोरोफिल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पिगमेंट ऑन पिगमेंट ऑन लीव्स, ठीक है? CO2 प्लस H2O का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या चीज लग रहा है बच्चों? इक्वेशन में क्या यूज हो रहा है? और सनलाइट, करेक्ट? सनलाइट एंड वन मोर थिंग, क्लोरोफिल, ठीक है? एक भी चीज भूलोगे आंसर पूरा इक्वेशन गलत, ठीक है? अब क्या फॉर्मेशन होगा जब हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल के यूज हो रहा है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, व्हाट विल द फॉर्मेशन? बताओ बच्चों क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? मैंने भी बताया था, C6H12O6। इतना तो बन गया बच्चों, लेकिन लास्ट में कुछ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? किसी को पता है? सबसे इजी बच्चों जो हम लोग लेते हैं, नहीं लेंगे तो हम लोग फिनिश। तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने दिया है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है आपका, ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों? ये आपका इक्वेशन है। मेन इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस का है वो ये है, और आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं डिडक्ट नहीं होंगे। और ये अभी ही नहीं बच्चों, आपके सीनियर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और आप सेम एज इट इज अगर आप बनाओगे, कहीं मार्क्स नहीं कटने वाला था, फुल में फुल मिलेगा, गारंटीड। तो इस तरह से आप एक बार डायग्राम भी देख लो, थोड़ा आप लोग अच्छे ही बना लोगे, मुझे उम्मीद है मेरे से तो अच्छे ही बना लोगे, बट स्टिल आपको समझना है कि क्या चीजें यहाँ पे, ताकि आप बना सको, करेक्ट? तो ये चीजें आपको सेम एज इट इज बनाना है, कुछ भी मिसिंग होना नहीं चाहिए। कुछ भी अगर मिस होता है देन योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड, करेक्ट? फिर बोलोगे सर आपने बोला था सेम बनाना, सेम बना के है मार्क्स नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ करोगे तभी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे चीज बनाओगे 110% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज बेसिकली आपका इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक बार इसको आप चाहो तो नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो और टॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वेरीगेटेड लीव्स। ये होता क्या है सर? वेरीगेटेड लीव्स होता क्या है? तो वेरीगेटेड लीव्स होते हैं लीव्स व्हिच कंटेन पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर अलोंग विद क्लोरोफिल। मतलब इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पिगमेंट होता है वो कलर डिफरेंट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, क्या बताया था कि पिगमेंट जो होता है वो ग्रीन कलर का, भी हम लोग जो डिस्कस किए थे वो हम लोगों ने भी ग्रीन कलर का बात किया था, ओनली एंड ओनली ग्रीन कलर का बात किया था, करेक्ट बच्चों? लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कलर आते हैं। बिल्कुल बच्चों, क्लोरोफिल्स के भी टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। तो वो आपको उतना डिटेल अभी समझना है, बस क्लोरोफिल तक ही आप समझो। लेकिन ये समझो कि पिगमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है, कोई पत्ते आपने देखा हुआ रेड होते हैं, लाइक ब्राउन भी हो जाता है पत्ते, लाइक उसमें क्या होता है, पिगमेंट पिगमेंट चेंज हो जाता है वहां पे, ब्राउन पिगमेंट आ जाता है, रेड पिगमेंट आ जाता है, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है लीव्स का, ठीक है बच्चों? लेकिन उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये चीज ध्यान रखना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके कारण कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है बेबी, ठीक है? तो वही चीज है कि लीव्स इन विच कंटेन पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर, बस पिगमेंट चेंज हो रहा है डिफरेंट कलर का अलोंग विद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। और वेरीगेटेड लीव्स की क्या प्रॉपर्टी है? Since the red or brown pigment mask the green, बेसिकली क्या होता है बच्चों, डिफरेंट कलर का बात किए हैं तो डिफरेंट कलर जो होते हैं, एक है रेड एक है ब्राउन। ये क्या करते हैं, ये पिगमेंट जब आता है तो मास्क कर देता है, मतलब जो आपका ग्रीन कलर होता है उसको हाइड कर देता है। जो आपका ग्रीन कलर है उसको हाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जो पत्ते हरे रहते हैं, जब पत्ता नया नया आता है
बिल्कुल हरा रहता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। बेसिकली आपने जैकफ्रूट का देखा होगा, कटहल के पत्ते सबने देखे होंगे, आम का पत्ता सबने देखा होगा, राइट। तो पेड़ में रहते रहते क्या होता है, वो ब्राउन हो जाता है। कटहल का पत्ता ज्यादातर होता है बच्चों ग्रीन रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, राइट। आप उससे खेलते भी होंगे कई सारे बच्चे। तो ये चीज है, उसमें क्या होता है, पिगमेंट आ जाता है, कलर चेंज होता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट आ जाता है, ग्रीन कलर को वो हाइड कर देता है, बिल्कुल छुपा देता है, लगता ही नहीं कि ग्रीन कलर होगा भी इस वक्त, है ना बच्चों। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। लास्ट पॉइंट है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल। मतलब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है बच्चों। जहां भी वर्ड फोटोसिंथेसिस आ जाए, आपको माइंड में एक चीज क्लियर करना है बच्चों, कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसकी बात कर रहा है, जहां फोटोसिंथेसिस आ जाए समझ जाओ कि सर वो अपना फूड बना सकता है, वो ये बताना चाह रहा है। बिल्कुल बच्चों, अगर फोटोसिंथेसिस का बात आ गया तो समझ जाओ वो बताना चाह रहा है कि मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, मैं तेरे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है फोटोसिंथेसिस का मतलब। तो कहीं भी अगर पिगमेंट चेंज हो जाता है, अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इफ द कलर ऑफ द लीफ इज ब्राउन, so will the photosynthesis process will take place or not? आप क्या बोलोगे? अरे आप मेरे बच्चे हो, आप करेक्ट जवाब दोगे, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे बात पिगमेंट चेंज करने की कह रहा है, लेकिन क्लोरोफिल तो अभी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो खाना खुद प्लांट बना सकता है। सिंपल। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। अब हम लोग का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहेगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक। सो लेट्स गो। आप नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना, बातों को ध्यान से सुनना। वीडियो फास्ट करें तो स्लो करके देख लेना, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे हमारा जो टॉपिक था वो था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको डिफरेंस फर्स्ट स्लाइड में ही समझाया था कि हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हो गया जो सर अपना खाना खुद नहीं बनाता, ऑटोट्रॉपिक तो खुद बनाता है सर, आपने बता दिया है, मुझे पता है। बिल्कुल से बच्चों, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, इसका डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना कि हेटेरोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच plant do not make their own food, या plant which cannot prepare their own food is called heterotrophic nutrition। ठीक है बच्चों, आप ये चीज लिख देना क्योंकि आपको ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट हमको समझते हैं। Organisms like fungi and some plant do not have chlorophyll and cannot synthesize their food, synthesize their own food। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, हम लोग क्लोरोफिल का मेन बात करते हैं बच्चों। क्लोरोफिल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बना सकता है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल ही एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। तो वही चीज तो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है ना बच्चों। तो आप समझ गए, ये आपका जो यहाँ पे फंगी है या फंजाई है, आप जो पढ़ते होंगे, ये क्या एग्जांपल है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और एक यहाँ पॉइंट मेंशन है, लाइक एनिमल दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। हम लोग भी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं, राइट। हम लोग प्लांट से ही फूड लेते हैं, तो बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एग्रीकल्चर, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग, दे यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट। इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर थिंग, that means we are the mode of heterotrophic nutrition बच्चों, बिल्कुल we cannot be the part of autotrophic, correct, because we are dependent on other one. So that is the thing. Now the next thing is, in heterotropic nutrition there are three types we have mentioned before. One is parasitic. What is parasitic? Maybe many of you know about parasitic. What's parasitic? Parasitic is basically the terms in nutrition in plant. It means like the plant which depends on other plant. It makes
the host. Other plant becomes a host and this live on that plant. Correct? There is an example. Name Cascuta. Cascuta. Cascuta, you can pronounce it whatever you want. So that is the thing. कि कैस्कोटा एक ऐसा प्लांट है, कैस्कोटा इज अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट डज नॉट हैव chlorophyll. It's very clear here that if it does not have chlorophyll, that means simple sir, the photosynthesis process will be absent here. That means it cannot prepare its own food. And if this plant cannot prepare its own food, क्या होगा? प्लांट तो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहना है, वो दूसरा प्लांट को होस्ट बना लेगा और उसके ऊपर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है. ये मान लो पेड़ है, कोई भी ट्री है बच्चों, ठीक है. ये कोई भी पेड़ है. अब ये क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए जो बात कर रहे हैं हम लोग कैसे जो प्लांट की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज अ रूट लाइक प्लांट. दैट मींस वेरी थिन रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. बिल्कुल ये क्या करेगा, ये पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करके, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ये प्लांट के ऊपर क्या करेगा, बिल्कुल इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर रहेगा. और ये फूड इसको किससे मिलेगा, इस प्लांट से मिलेगा. मेन प्लांट जो होस्ट प्लांट है वो क्या करेगा, पैरासिटिक, ये पैरासिटिक कहलाएगा, ठीक है. इस प्लांट को फूड देगा. तो बेसिकली जो ये ब्लू कलर से मैंने मार्क करा है, वो क्या कर रहा है, डिपेंड है, दूसरी चीज पे डिपेंड है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड है. क्यों, उसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है बच्चों. वही चीज है यहाँ पे, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव क्लोरोफिल नहीं है. इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट. बेसिकली ये जो आपका रेड कलर से मार्कर से बनाया है मेरे बच्चों, ये आपका होस्ट प्लांट है, ठीक है. ये आपका होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट है. अगर नहीं डिपेंड होगा मर जाएगा, है ना. मरना किसी को पसंद है नहीं बच्चों. तो दैट इज द थिंग, बस इतनी सी बात है, ठीक है. पैरासिटिक मतलब आप समझ जाओ, दूसरों पे डिपेंड रहता है, दूसरे दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहता है. फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, बेसिकली अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, करेक्ट बच्चों. जब आप न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ोगे तब उसमें पैरासिटिक की बात आएगी. तो उसमें क्या के बारे में पढ़ा, लीज आपने पढ़ा होगा. आप कुत्ते, कई लोग कुत्ते पालते होंगे घर में, राइट, गाय पालते होंगे. तो क्या होता है उसमें, कुत्ते जब देखना उसके जूई हो जाते हैं, तो क्या पैरासाइट है एक तरह का, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, वो खाना वहां से ले रहा है, राइट. हमारे भी जू होते हैं, करेक्ट. कई सारे बच्चों को हो जाते हैं अगल बगल, आपने देखा होगा जू है. वो क्या होता है, पैरासिटिक है, टाइप ऑफ पैरासाइट है. वो क्या कर रहा है, दूसरे होस्ट बना लिया है, होस्ट के ऊपर बैठ के वो अपना पेट भर रहा है, करेक्ट. नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा. सो दैट इज द थिंग बच्चों. आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा दो टॉपिक हेटेरो टॉपिक में रहेगा, वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, आप नोट डाउन कर लेते. एक और हमारा पॉइंट था जो था इंसेक्टिवोरस. क्या होता है इंसेक्टिवोरस, यहाँ टर्म समझ में आ रहा है बच्चों. इंसेक्ट, जो प्लांट इंसेक्ट को अपना फूड बना लेता है उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस. और जब इंसेक्टिवोरस का बात कर रहे हैं बच्चों, एक प्लांट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने डेफिनेटली देखा होगा या सुना उसके बारे में, जिसका नाम है पिक्चर प्लांट. आपने देखा होगा प्लांट का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, समवॉट लाइक ऐसा दिखता है, ठीक है. ये चीज है. अब इसका क्या होता है फंक्शन और क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ. पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. बेसिकली एक ही प्लांट का नाम ज्यादातर मेंशन किया जाता है बच्चों. तो ये क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ये इंसेक्ट को खाता है बेसिकली, ठीक है. कैसे खाता है वो हम समझते हैं. A part of its leaf is modified, ठीक है, modified into a picture shape structure, ठीक है. ये picture shape structure है, ठीक है. And the apex forms a lid. Apex मतलब जो ऊपर का पार्ट है, ये इसका एक ढक्कन कह सकते हैं, ठीक है. कैप लाइक स्ट्रक्चर का बनाता है ये लीड, ठीक है. ये चीज क्या है, when an insect land in the picture, मतलब ये जो picture का स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे आता है कोई, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair-like structure present inside the picture. कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे साफ साफ कि कोई भी इंसेक्ट है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है बच्चों, ठीक है. कोई इंसेक्ट है, ये जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों, सेंस कर लेता है प्लांट, और इसका ये गैप क्या होता है, क्लोज. जैसे ही क्लोज होगा, क्या होगा, इंसेक्ट फंस जाएगा. ये कैप क्लोज, इंसेक्ट फंस गया, ये पिक्चर प्लांट का खाना बन गया.
है ना बच्चों। तो यही चीज कह रहा है, ठीक है, वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आएगा वो इंटेग्रल फंस जाएगा, ठीक है, इनटू द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आपने मिमोसा पुडिका जानते होंगे यार, मिमोसा पुडिका मतलब आप लोग अपने लैंग्वेज में शायद लाजोनी कहते होंगे, नॉट टच मी प्लांट कहते हैं, जो टच करने से बिल्कुल वो खिला रहता है वो ऐसे हो जाता है ना बच्चों। तो वो प्लांट का क्या है, उसमें सेंस रहता है थोड़ी सी, जो वो उसके फंक्शन है वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ही इसमें इंसेक्ट आता है इसके कैप क्लोज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वही चीज है यहाँ पे, क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंसेक्ट इज डाइजेस्टिव। अब आप सोचोगे सर इंसेक्ट तो उसने खा लिया, वो डाइजेस्ट कैसे करेगा, वो तो प्लांट है। बिल्कुल सही बात बच्चों, जब मैं छोटा था मेरे मन में भी ऐसे सवाल आता था कि यार वो ले तो लिया, वो तो आ तो गया उसमें, वो कैसे खाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हेल्प करते हैं इसको, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, digested with the help of digestive juices secreted in the picture plant and derive its nutrient from it। मतलब कि इसमें एक डाइजेस्टिव जूस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे उसके कुछ एक जूस प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और उसके बाद वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस प्लांट को, वो इसका फीचर है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली आपका इंसेक्टिवोर्स था, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो रह रहा है वो है सेप्रोट्रोफिक क्या होता है। अब हम लोग हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का लास्ट पॉइंट सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को समझते हैं, ठीक। लास्ट जो हमारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन था बच्चों, वो था हमारा सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बेसिकली सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहने का मतलब है बच्चों कि एक ये सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डेड डिके, मतलब जो मर गया सड़ गया उससे वो अपना भोजन बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 14 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसका क्या है, फंगाई आर सेप्रोट्रोफिक, मतलब फंगी जो होती है बेसिकली वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं। आप मशरूम खाते होंगे, एग्जांपल है तो मैंने मशरूम मेंशन कर रखा है ना, आप मशरूम खाते होंगे बच्चों, मशरूम कुछ इस प्रकार से होता है ना। आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम देखा होगा राइट। मशरूम कैसे बनता है, डेड की जंगल में होते हैं कई सारे, आप लोग जानते होंगे मशरूम जंगल से कई सारे उठा के लाते हैं, और आपने मशरूम की फार्मिंग भी देखा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम लोग जो पुआल होता है राइट, जो धान का ये होता है उसी को कटिंग करके रखते हैं, फिर उससे बनाया जाता है जो मशरूम फार्मिंग होता है बेसिकली, है ना बच्चों। तो उसमें क्या होता है, डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से वो फीड खुद खाना अपना तैयार करता है और बनता है, ठीक है। बेसिकली वो डिपेंड होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। मशरूम किस पे डिपेंड होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, है ना, और उससे मशरूम बनता है, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये चीज था सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमारे बच्चों यहाँ पे हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। लास्ट हमारा जो है लास्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं लाइकेन सिम्बायोसिस में, लाइकेन है राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिम्बायोसिस में, लाइकेंस को पहले देखते हैं कि लाइकेंस क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में हमें अभी हम लोग लाइकेन देखेंगे कि लाइकेन क्या होता है, ठीक है। पहले हम समझते हैं सिम्बायोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी चीज को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। जो साथ में रहता है और क्या करता है, शेयर करता है, क्या शेयर करता है, शेल्टर भी और खाना पीना भी, मतलब घर भी शेयर करता है अपना रहने का रूम वगैरह, और खाना पीना भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप दो दोस्त होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ाई के लिए एक कमरे में दो जन रहते होंगे, ठीक है। आप दोनों क्या करते होंगे, एक कहता होगा कि भाई मैं ये काम कर देता हूँ, मेरा घर है तो आके रहो, तुम मेरे लिए खाना बना देना। तो वो क्या हो गया, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया, जिसमें कि आपका घर है, आप उसको रहने के लिए जगह दे रहे हो और वो आपके लिए खाना बना रहा है,
ठीक है। तो वो चीज हो गई सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि वही चीज है कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। उसी को दिस रिलेशनशिप को ही सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन लाइकेंस एल्गी एंड फंगी लिव टुगेदर, इसमें क्या होता है सिम्बायोसिस में, लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन बेसिकली लाइकेन टर्म में क्या होता है, एल्गी और फंगी साथ में रहते हैं। जब एल्गी और फंगी साथ में रहेंगे उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। वही चीज लाइकेन है। द फंगी प्रोवाइड शेल्टर, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, फंगी शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, ठीक है। Water and minerals to the algae. The algae prepare and provide food to the fungi. ये क्या कर रहा है, फंगी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर वाटर मिनरल्स को प्रोवाइड कर दे रहा है, किसको, एल्गी को। ये तीनों चीज प्रोवाइड कर दे रहा है एल्गी को। एल्गी का काम क्या है, एल्गी कुछ नहीं कर रहा है, एल्गी बस क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर दे रहा है। और क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर दे रहा है, प्रिपेयर कर दे रहा है, खाना बन गया, प्रिपेयर कर दिया और फिर वो प्रोवाइड कर देगा फंगी को खाने के लिए, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल से ये क्या है, फंगी है, ठीक है। ये फंगी है, यहाँ पे ये जो बन गया ये आपका एल्गी बन गया, ऊपर फिर क्या आ गया है, फंगी आ गया है। ये फीड कर रहा है इस पे, ये शेल्टर दिया रहने के लिए, ये रह रहा है, फिर इस पे ये फीड कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फूड, ये फिर फीड कर रहा है उस पे, ठीक है। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे लाइकेंस का मतलब, यहाँ पे ये टर्म को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप याद करके लिख सकते हो, ठीक है। The fungi provide shelter, water and minerals to the algae, ठीक है। ये क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर सप्लाई मतलब प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है। एल्गी क्या करता है, उसको प्रिपेयर करके फिर प्रोवाइड करता है एल्गी को, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों, तभी आप रह सकते हो, है ना। अगर एक रूम में दो भाई आपस में लड़ाई कर रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं है। ये लोग मेल पे याद करके रह रहे हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से रह रहे कि हाँ शेल्टर वाटर मिनरल्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ एल्गी भाई, तुम मुझे खाना बना के देना, ठीक है। तो वही चीज है, इसी को हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट हमारा रह रहा है राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट, तो हम लोग वो समझते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, लास्ट टॉपिक रहेगा राइजोबियम एंड लेगुमिनस, ठीक है। राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट होता क्या है, इसका टर्म क्या है बच्चों। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। Plant cannot utilize atmospheric nitrogen and require it in soluble form. ये कहना क्या चाह रहा है कि प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको वो डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में। कैसे चाहिए बच्चों, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। अब सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए तो वो लेगा कैसे, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट तो प्लांट को है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकता है। प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कहने का मतलब है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन की बात कर रहा है, एंड टू वो नहीं ले सकता है। तो कैसे, उसको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा। द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द बैक्टीरिया, जो ये नाइट्रोजन का जो फुलफिल है, जो चाहिए बेसिकली प्लांट को, वो कौन फुलफिल कर रहा है, बैक्टीरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। Rhizobium which live in the root nodules of gram, peas, beans and other leguminous plant. कहने का मतलब बच्चों कि जो बैक्टीरिया का नाम है वो है राइजोबियम। बेसिकली यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, और लेगुमिनस प्लांट कहने का मतलब है जो पीस वगैरह होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा पीस में कुछ इस तरह से होते हैं, थोड़े से पतले पतले से कुछ निकले हुए होते हैं, आपने देखा होगा, उसको लेगुमिनस प्लांट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया गया है ग्राम, पीस, बीन एंड अदर लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो वो सारे जितने भी होते हैं लेगुमिनस प्लांट, उसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है, फुलफिल करता है नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करने के लिए इन द फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में, जिसका बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। वही चीज है, राइजोबियम कैन कन्वर्ट, राइजोबियम क्या कर सकता है बच्चों, राइजोबियम क्या कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू इट्स सॉल्युबल फॉर्म, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि इसे लेगुमिनस प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है, इनटेक कर सकता है। व्हिच प्लांट कैन यूटिलाइज, वही मैं कह रहा हूं बच्चों, जो प्लांट इजीली यूटिलाइज कर सकता है। इट टर्न्स प्लांट प्रोवाइड फूड, ठीक है। इन टर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। क्या करता है बच्चों,
जैसे यहाँ पे राइजोबियम क्या कर रहा है, एक तरह से ये हेल्प कर रहा है प्लांट को, करेक्ट, ये हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का हेल्प कर रहा है, और वो क्या है, बीज वगैरह यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसके बदले राइजोबियम को अपने जगह पे बढ़ाने देता है, क्या देता है, शेल्टर, कि भाई तुम मेरे पास रहो, क्यों, तुम मेरे काम के हो। अगर आप मेरे काम के रहोगे बच्चों, मैं आपको रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मैं रखूंगा, नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो ऑब्वियस बात है, वीडियोज कौन देखता है, पढ़ने वाले बच्चे, तो पढ़ने वाले बच्चों को रखते भी हैं। आप अगर क्लास में अच्छा पढ़ते होंगे तो आपको टीचर पसंद भी करते होंगे, करेक्ट। तो वही होता है, हर जगह वही है, जो अच्छा है उसी को रखा जाता है। तो राइजोबियम अच्छा है, लिग्नस प्लांट के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया इज द बेस्ट थिंग, because it convert the atmospheric nitrogen into soluble form which can be further utilized by the plants, ठीक है। तो वही चीज है, और उसके बदले वो शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, बोलता है आओ मेरे पास रहो, और उसको रहने के लिए जगह देता है। तो बेसिकली बच्चों यही था रेजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट का ट्रिक एंड जो भी मतलब था मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो गया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना, प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्त को भी रिकमेंड करना और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हो, ठीक है। और शेयर करना मत भूलना बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिकमेंड करो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।